एनसीईआरटी के साथ कर सकेंगे। तो उनका स्ट्रेट लाइन का पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 जो आप बिटवीन टू पैरेलल लाइंस निकालेंगे, हम इस लेक्चर में सीखेंगे। का टॉपिक है लिखिंग लाइन। एक लाइन से किसी को बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, और आज स्ट्रेट लाइन का ये हमारा चौथा दिन है लेक्चर का, और इस लेक्चर के बाद आप जो है स्ट्रेट लाइन अच्छे से बना सकेंगे, एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम्स आप कर सकेंगे। तो चलिए इस पार्ट 4 में जो है आज हम लोग बस 2 चीजें सीखेंगे, और इन 2 चीजों को सीखने के बाद आपका स्ट्रेट लाइन का पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 जो आपका एक्सरसाइज है उसको हम लोग करेंगे। चलिए तो बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको आज। तो पार्ट 4 में मैं आपको बस 2 थ्योरी बताने वाला हूं। पहला ये है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, एक लाइन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा ये, और दूसरा बताने वाला हूं कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, 2 पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। बस ये 2 चीजें आज हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे और आपका थ्योरी हो जाएगा आज खत्म, और फिर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग सबसे जो पहला आज हम लोगों का टॉपिक है लिखा गया है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, एक लाइन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो चलिए आप लोग जानते हैं पहले से कि ax प्लस बी वाई और प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 मीन्स की लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी लाइन का इक्वेशन किस फॉर्म का होगा? इसी फॉर्म का होगा। और हो सकता है कि कभी कभी एक्स या वाई दोनों में से कोई एक मिसिंग हो, दोनों एक साथ मिसिंग नहीं हो। जैसे कि कल लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि y इज इक्वल टू के, एक्स इज इक्वल टू के, ऐसा भी पढ़ा। तो देख रहे थे जब x इज इक्वल टू के लिख रहे हैं इट मीन्स उसमें y क्या है? y नहीं है। तो क्या वो लाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों एक साथ है ना, गायब नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, एक जा सकता है, एक बाहर गया कोई बात नहीं। तो चलिए एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है और हमारा एक पॉइंट है x1, y1। हमें क्या करना है? पता करना है कि ये x1, y1 जो है इस लाइन से कितनी दूरी पर है। मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं। इस पॉइंट का दूरी जो होगा इस लाइन से वो होगा ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो फॉर्मूला लिख दिया, आपका प्रॉब्लम भी बन जाएगा। बट ये फॉर्मूला आया कहां से, ये फील अगर आपको लाना है तो आपको मेरे साथ कम से कम 5-10 मिनट रहना पड़ेगा। 5-10 मिनट रहिए और आपको पता चलेगा कि ये फॉर्मूला कहां से आया। ऐसे तो आप रट्टा मार लोगे, है ना। रट्टा मारना आसान है कि x के जगह पे x1 पुट कर दो और y के जगह पे y1 पुट कर दो, उसका मॉडुलस, और फिर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेकिन ये फॉर्मूला आया कहां से, इसको चलिए सीखते हैं। तो चलिए मैं बना लेता हूं एक लाइन जिसका इक्वेशन लिख रहा हूं। ठीक है, ये मैंने बना लिया एक लाइन, और इस लाइन का इक्वेशन क्या है? इस लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इस लाइन का इक्वेशन है, और ये बहुत सामान्य सी बात है, बहुत छोटी बात है कि आपसे पूछा जाए कि ये लाइन जो है एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। बड़ा आसान काम है निकालना। ठीक है, तो मैं पहले क्या करता हूं कि मैं पता करता हूं कि एक्स एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये एक्स एक्सिस पर का पॉइंट है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, इट मींस आप क्या करिए, इस इक्वेशन में वाई के जगह पे 0 रख दीजिए, वाई के प्लेस पे क्या रख दीजिए? 0, और x का वैल्यू निकालिए। तो जब y को आप 0 करोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ये c इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, और ये बटा में a चला जाएगा। इसका मतलब इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -c/a, 0।
ठीक है। अब उसी प्रकार से बताइए ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा इस पॉइंट का, तो ये बाई एक्सिस पर का पॉइंट है, क्योंकि वो बाई एक्सिस पर का पॉइंट है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा उसका 0 होगा। तो 0 कॉमा समथिंग लिखाने वाला है, वो समथिंग क्या होगा, तो आप x की जगह पे 0 पुट करो, तो x की जगह पे 0 पुट करोगे तो 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, सॉरी a इंटू 0 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो b बाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, c को उधर करो माइनस सी, और डिवाइड में किससे डिवाइड करोगे, फिर b ले जाओगे उसके बटा में, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा माइनस सी बाई बी, माइनस सी बाई बी। तो हमने क्या किया, पता कर लिया कि लाइन जो है ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और बाई एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पहले मैंने ये पता कर लिया। अब एक पॉइंट है कौन, x1 कॉमा बाई 1, ये पॉइंट हमारा है x1 कॉमा बाई 1, और हमें पता करना है कि इस लाइन से वो कितना डिस्टेंस पे है, ठीक है, ये पता करना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको ज्वाइन करवा देता हूं, इस पॉइंट का नाम दे देता हूं P और इसका नाम दे देता हूं Q, ये जो पॉइंट है उसका नाम है Q और इसका नाम है R, ठीक है। तो अगर हम इसको ज्वाइन करा दे इस तरीके से तो ये एक ट्रायंगल हमारा बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट P है, एक ट्रायंगल बन गया हमारा। और इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस या इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस मींस इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर खींचो, इसी की लेंथ निकालनी है। मान लो इसका नाम m है तो हमको pm का लेंथ निकालना है कि pm कितना लंबा है, ठीक है। तो इसी के लेंथ को हम मान लेते हैं d, क्या मान लेते हैं d, और d इज इक्वल टू हमको इतना लाना है, ठीक है। फॉर्मूला याद कर लीजिए, यही लाना है, चलिए लाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, किसी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, तो ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला हम लोग बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो चलिए अब बताइए, आप डिस्टेंस फॉर्मूला क्लास 10 में पढ़े हैं, तो क्या आप क्यू आर का लेंथ निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं क्यू आर का लेंथ। देखिए क्यू आर का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, रूट अंडर, अब बताइए बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर और प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, आगे पीछे जैसे लिखना हो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, जैसे लिखना है। चलो x की डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस का स्क्वायर करो, 0 से क्या ही डिफरेंस निकालना है, सीधे इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा c की स्क्वायर और a की स्क्वायर, ऐसे आएगा। फिर जब बाई वाले में डिफरेंस निकालोगे तो उसमें भी वही है, एक तो 0 है तो कुछ होना नहीं है, इसका क्या आ जाएगा c का स्क्वायर और नीचे b का स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि c का स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा 1/a स्क्वायर और 1/b स्क्वायर, ऐसा बचेगा। आप चाहे तो c को बाहर भी कर सकते हैं, क्योंकि उसका स्क्वायर है, c बाहर हो जाएगा। और रूट अंडर, जब आप यहां पे एलसीएम लोगे इसमें a स्क्वायर b स्क्वायर, तो यहां पे क्या आएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ऐसा आएगा, ऐसा आ जाएगा। उसके बाद c अपॉन ये a स्क्वायर b स्क्वायर है तो a b बाहर निकलेगा, और रूट अंडर आप इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को क्या लिख दिया हमने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो हमने निकाल के रख लिया है यहां पे क्या, किसका लेंथ, क्यू आर का। क्यू आर का लेंथ कितना आया c बाई ए बी और रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलिए इसको इरेज करके मैं जो है सिर्फ रिजल्ट को लिख लेता हूं, सिर्फ रिजल्ट को लिख लेता हूं, इसको इरेज करता हूं और सिर्फ रिजल्ट को लिखता हूं, ठीक है। तो चलिए जो एक्स्ट्रा है उसको मैं हटा लेता हूं और जो रिजल्ट बचा है क्यू आर का जो लेंथ आया है उसको लिख लेता हूं। क्यू आर का लेंथ क्या आया है, क्यू आर का लेंथ आया है c बाई ए बी और रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये क्यू आर का लेंथ आया है। तो एक बात बताइए, अगर आपसे हम पूछे कि आप बताओ हमें कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ
ट्रायंगल PQR, तो आप लिख सकते हो 1/2 इंटू, अब बताओ इसका लेंथ d है, ये किसका काम करेगा, हाइट का, किसका काम करेगा, हाइट का, और ये बेस बन जाएगा। तो बेस का लेंथ कितना निकाले हैं, C/AB और रूट अंडर A² प्लस B² इंटू हाइट, हाइट कौन है, d, क्या है हाइट, d। तो आप इसको भी नोट करके रख लीजिए, ठीक है, इसको भी नोट करके रख लीजिए। आपको QR का लेंथ निकाल करके हमने दिखाया और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकाला, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं, जो नए बच्चे पढ़े होंगे न्यू सिलेबस से, तो किसी ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक फॉर्मूला पढ़ना था। आप पढ़े नहीं पढ़े सुन लीजिए एक बार। अगर कोई ट्रायंगल है ABC और उसका तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता हो, x1, y1, दूसरा x2, y2 और तीसरा x3, y3 है, तो उस ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक फॉर्मूला था, क्या था, 1/2 मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस, स्पेस नहीं है उधर, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, इसकी मॉड, इसकी मॉड, ठीक है, इसकी क्या, मॉड। तो ये एक फॉर्मूला था, इसके हेल्प से भी हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, इसका PQR का। PQR ट्रायंगल को आप देखिए, उसका तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता है। एक वर्टेक्स क्या है, x1, y1, दूसरा 0, माइनस C/B और तीसरा माइनस C/A, 0। तो इसके हेल्प से भी हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। चलिए मैं क्या करता हूं, पेज ऐड कर लेता हूं और इसका एरिया निकालता हूं, इसका एरिया निकालता हूं पेज ऐड करके। आपको मैं पीछे भी ले चलता हूं। एक ट्रायंगल PQR था जिसका तीनों वर्टेक्स लिखता हूं, PQR। चलो P का कोऑर्डिनेट तो कोई नहीं भूलेगा, x1, y1 था, और Q का अगर आप भूल गए हैं तो Q के पास आ जाते हैं, क्या है, 0, माइनस C/B, 0, माइनस C/B, 0, माइनस C/B, और इसका मुझे याद है माइनस C/A, 0। अगर आप देखना चाहे तो देख लीजिए, यही था। अब तीनों वर्टेक्स का जब हमको कोऑर्डिनेट पता है तो उसका एरिया कैसे निकलेगा, 1/2 मॉड, हम इसको x1 कह रहे हैं, तो x1 इंटू y2 माइनस y3, मीन्स इसमें घटाओगे 0 तो कोई इफेक्ट पड़ना तो है नहीं। चलिए लिख देते हैं माइनस C/B, क्या 0 लिखूं, 0 नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अब x2 का वैल्यू, तो x2 तो मेरा ऑलरेडी 0 है, मुझे तो इसको लिखने का मन भी नहीं है, क्योंकि उसके बाद वाला जो भी लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, 0। खैर चलो लिख देते हैं 0, और फिर क्या लिखोगे, 0 माइनस y1, क्योंकि y2 में है ना, y3 में y1 को घटाना पड़ेगा, तो 0 माइनस y1 लिखने से कोई फायदा है नहीं, प्लस अब हमारा जो x3 है वो क्या है, वो प्लस नहीं बल्कि माइनस ही लिख देता हूं डायरेक्ट, क्योंकि माइनस C/A है, तो माइनस C/A इंटू क्या लिखोगे, y1 माइनस इतना, y1 माइनस इतना, तो y1, और जैसे ही आप माइनस लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस कितना, C/B, C/B। अभी बहुत बड़ा लग रहा होगा देखने में, लेकिन तुरंत ही छोटा हो जाएगा, क्योंकि इतना को तो हमको लिखना ही नहीं है, ठीक है। तो क्या आ गया, 1/2, फिर कितना आ गया ये, इसको देखिए मल्टीप्लाई करिए क्या होगा, इसको इससे करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस C/x1/B, और इसको मल्टीप्लाई करिए माइनस C/1/A, और इसको जब इससे करेंगे तो क्या होगा, माइनस C² क्या, AB, माइनस C²/AB, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सब में मुझे लग रहा है कि C सबसे कॉमन लिया जा सकता है, C को बाहर निकाल लेते हैं, 1/2 और C को बाहर निकाल लिया, तो यहां क्या बच जाएगा, माइनस x1/B
माइनस बाई वन बाई ए माइनस सी बाई ए बी, ऐसा बचेगा। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 और सी बाहर है। अब इन सबों में ए बी एलसीएम होगा। इन तीनों टर्म को देखिए, ए यहाँ पे बी लिखा हुआ है, यहाँ पे ए और यहाँ पे ए बी, तो इसकी एलसीएम कितनी होगी, ए बी। तो ए बी एलसीएम होगी, तो जब बी से डिवाइड करिएगा इसको तो क्या होगा, बी से डिवाइड करेंगे तो बी कट जाएगा, तो ए जाके मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए एक्स वन। फिर ए कट जाएगा तो इसमें बी जाके मल्टीप्लाई होगा, माइनस बी बाई वन, ठीक है। और फिर माइनस सी सिर्फ होगा, क्या होगा, माइनस सी, ठीक है। उसके बाद ये ए बी को बाहर लिख लो, 1/2 इंटू सी बाई ए बी, ठीक है। और ये मॉड में जो है, तो देखिए एक बार थोड़ा मॉड से आप पहले परिचित हो जाइए, ठीक है ना। 7 लिखा हुआ है, मॉडुलस क्या होगा, 7। अगर -7 लिखा हुआ है, क्या होगा मॉडुलस, 7, ठीक है। तो अगर इन सबों में आप देखें तो माइनस अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, ax1 प्लस by1 प्लस c और इसकी मॉडुलस। अच्छा बताओ, अगर कोई नंबर लिखा हुआ उसमें माइनस मल्टीप्लाई भी कर दे तो भी उसकी मॉडुलस नहीं बदलेगी, तो इस माइनस को मैं हटा दूंगा, क्योंकि फॉर्मूला लिखाया हूं तो सब प्लस में लिखा हुआ है। तो 1/2 इंटू सी बाई ए बी, और इसको लिख लेता हूं क्या, ax1 प्लस by1 प्लस सी। अब ध्यान देंगे आप कि एक बार इस ट्रायंगल का एरिया निकाला हूं ऐसे, और एक बार और इसका एरिया निकाल चुका हूं मैं। एक बार और एरिया क्या निकाला हूं इस ट्रायंगल का एक बार एरिया ऐसे निकाला हूं, 1/2 इंटू सी बाई ए बी इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डी। तो अब मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं, इसके बगल में ही मैं दोनों को लिख देता हूं, जो दोनों एरिया हमने निकाल के लाया है उसको दोनों को इक्वल कर देते हैं। चलिए, आप जो है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से लाए थे एरिया, क्या आपने लाया था 1/2 इंटू सी बाई ए बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डी, और इसके बराबर क्या लिखेंगे, अभी कुछ और लाए ना एरिया, क्या लाए थे इसका एरिया मैं लाया हूं 1/2 इंटू सी बाई ए बी, 1/2 इंटू सी बाई ए बी, और मॉड में है क्या, ax1 प्लस b/1 प्लस क्या, c। आप देख सकते हैं 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, c बाई ए बी से c बाई ए बी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए d की वैल्यू क्या होगी, ये है इधर मल्टीप्लाई में, तो ये उधर किस चीज में जाएगा, डिवाइड में। तो d की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, ax1 प्लस b/1 प्लस c डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस क्या, बी स्क्वायर। ये है फॉर्मूला आपका किसी लाइन का किसी पॉइंट से डिस्टेंस निकालने का। अगर कोई लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और एक पॉइंट है x1 y1, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला यही है, ठीक है। आशा करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। और अब जो आपका है दूसरा टॉपिक, दूसरा क्या है, दो पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस निकालना, दो पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस निकालना। तो चलिए, दो लाइन पैरेलल होंगे तो क्या होगा, उनका स्लोप इक्वल होगा। दो लाइन जब पैरेलल होता है तो उसका स्लोप इक्वल होता है। मैं दो पैरेलल लाइन लेता हूं, सबसे पहले क्या लेता हूं, दो पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन की खास पहचान है, आप लोग 10 क्लास में पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो आप उसमें पढ़े होंगे कि सेम रेशियो में होता है। चलिए मैं इसको लेता हूं, ये एक लाइन हो गया और ये हमारी एक दूसरी लाइन है, दोनों क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो उसमें डिफरेंस बस इतना होगा कि ये ax प्लस बी वाई और प्लस क्या हो जाएगा,
ये हमारा हो जाएगा ax प्लस बी वाई, सिर्फ इसके कांस्टेंट टर्म में जो होगा ना डिफरेंस होगा, बाकी ये सेम होगा, ठीक है ना। ax प्लस बी वाई और ये दोनों डिफरेंट होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है क्लास 10 में, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसके ग्राफ को जब दोनों को खींचते हैं तो दोनों पैरेलल लाइन कब आता है, जब इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम हो और ये दोनों उसके इक्वल नहीं हो, मीन्स ऐसा a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो, ठीक है। तो लाइन पैरेलल चलता है, ठीक है। तो आप इसका एक एग्जांपल ये भी मान सकते हैं, x प्लस बाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और एक लिख दूं x प्लस बाई और प्लस 7 इज इक्वल टू 0। भाई 1 1 है, यहां भी 1 1 है तो बराबर ही आएगा, और यहाँ 5/7 है जो इक्वल नहीं आएगा। तो मैंने भी ऐसा ले लिया कि एक को c1 कह लेते हैं किसी कांस्टेंट को, और दूसरे कांस्टेंट को c2 कह लेते हैं। तो चलिए इसको मैं किसी एक को कह सकते हैं, c1 c2 किसी को कह सकते हैं, ठीक है, किसी को कह लीजिए। ये फर्स्ट वाला ही c1 है, दूसरा c2 है, चलिए रहने देते हैं। इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अच्छा एक बात बताइए, अभी तुरंत 10 मिनट पहले हमने क्या पढ़ा कि कोई लाइन एक्स एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पता करने के लिए क्या करना होगा, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट लाई करता है उसका बाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। बाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो भैया बाई का वैल्यू 0 रख दो, बाई का वैल्यू 0 रख दो तो ये 0 हो जाएगा। ax प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो ax इज इक्वल टू माइनस c2, और फिर क्या हो जाएगा x की वैल्यू माइनस c2 डिवाइडेड बाई a। इसका मतलब ये जो है पॉइंट ना, वो क्या है, माइनस c2 डिवाइडेड बाई a कॉमा 0। अब आप पिछले लेक्चर को याद करिए, ये एक पॉइंट है और ये एक लाइन है, ये एक पॉइंट है और ये एक लाइन है। तो इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि हमको इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, ना कि ये निकालना। तो अभी फॉर्मूला पढ़े थे इसके जस्ट पहले हम लोग, क्या फॉर्मूला पढ़े थे कि अगर एक पॉइंट हो x1 कॉमा y1 और एक लाइन है जिसका इक्वेशन है ax प्लस बी बाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था, d इज इक्वल टू ax1 प्लस बी बाई 1 प्लस सी डिवाइडेड बाई रूट अंडर a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर। तो अब यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। चलिए अप्लाई करते हैं। मैं इधर इरेज कर लेता हूँ, जगह बना लेता हूँ लिखने के लिए। तो चलिए देखिएगा, बस 2 मिनट में आपका ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये इसका इक्वेशन था, इसका इक्वेशन था, इसका जो इक्वेशन था वो था ax प्लस बी बाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0, और इसका था इज इक्वल टू 0, ऐसे था। अब हमको पता चल गया कि ये लाइन x एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस हमको निकाल लेना है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जहां पे क्या लिखा हुआ है, जहां पे लिखा हुआ है x वहां पे इसको रखो, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कैसे निकलेगा, यहां पे x लिखा हुआ है वहां पे हम क्या रखेंगे, x की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस c2 बाई a, और फिर जहां पे बाई लिखा हुआ वहां पे क्या रखेंगे, 0, तो प्लस b इंटू 0, ठीक है, और प्लस क्या c1 हो गया, और बटा रूट अंडर, इसमें x की कोफिशिएंट कितनी है, a का स्क्वायर, और इसमें बाई की कितनी है, b का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा कि a से a क्या हो जाएगा, कैंसल, और ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। क्या बच गया बताइए, ये जो डिस्टेंस होगी वो होगी c1 और माइनस c2 का मॉड डिवाइडेड बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही है फॉर्मूला दो पैरेलल लाइन के बीच
क्या निकालने का? डिस्टेंस निकालने का। अगर एक लाइन ये है और ये दूसरी लाइन है तो उनके बीच डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? C1 माइनस C2 का मॉड डिवाइडेड बाई √a² प्लस b²। तो इस प्रकार से आपका जो स्ट्रेट लाइन का है टोटल थ्योरी मैंने 4 वीडियोज में फिनिश कर दिया। अब हम लोग इसका एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक है? तो कल फिर से जुड़िएगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो जरूरतमंद बच्चे हैं जिसको जरूरत है क्लास 11 का सिलेबस पढ़ने का, क्लास 12 का सिलेबस पढ़ने का, तो उनको फॉरवर्ड कर दीजिए ये वीडियो, ठीक है? हमारी वीडियो इसी तरीके से पर डे आते रहेगा और आप लोग जो है इसको बढ़िया से कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और साथ में करिए। कल से हमारा जो है एक्सरसाइज स्टार्ट होगा, तो जिसको जरूरत है उन तक इस वीडियो को जो है पहुंचा दीजिए आप लोग, ठीक है? धन्यवाद, मिलेंगे फिर कल।